Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके जो पार्टनर है उनके लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। ओके गाइस, मैं 2-3 दिन से वीडियो नहीं डाल पा रही क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, जिसके कारण मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी। अभी मैं कोशिश करूँगी रेगुलर डालने की, ठीक है। तो 2-3 दिन से थोड़ा ऐसे ही चल रहा है तबीयत का। आप लोग भी ध्यान रखें क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, तो आप लोग भी अपना ध्यान रखें। चलिए देख लेते हैं रीडिंग को। और ये एक जर्नल रीडिंग है गाइस, ठीक है। और जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सब लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज आज की क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज आज की क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। सबसे पहले है यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 6 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। जस्टिस, लिब्रा, तुला राशि। टावर, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। एंड 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। एंड द सन, लियो, सिंह राशि। ओके बॉटम ऑफ द डेक से मून है। ओके यहाँ पर नंबर्स बता देती हूँ, 7, 6, 11 एंड 16, 19 एंड 2। ये नंबर्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए इनको क्लैरिफाई करते हैं और क्लैरिफाई करके मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर आज की उनकी लेट नाइट एनर्जीज में क्या है। 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है गाइस। मैं वीडियो को ना बीच बीच में थोड़ा पॉज करूँगी, रीज़न है कि मुझे खांसी भी हो रखी है, तो उसके कारण मुझे माफ़ कीजिएगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। 7 ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आज ना आपके जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी में कुछ ऐसा रहा है कि आज ना वो ये देख रहे थे कि वो ना अपने आप को दूसरे लोगों से कंपेयर कर रहे थे, ठीक है। खुद को दूसरों की लाइफ से कंपेयर कर रहे थे। आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसको दूसरे जो उनके जैसे फ्रेंड्स है या जो भी उनकी नज़र में रिलेशनशिप्स है उनसे कंपेयर कर रहे थे। वो देख रहे थे यार बाकी सारे तो ठीक है, अच्छे चल रहे हैं, मेरे पास क्यों नहीं कोई चीज़ रहती या मुझे क्यों नहीं कोई चीज़ पूरी तरीके से मिल पाती, बाकी सबको तो मिल जाती है। क्योंकि यहाँ पर ये देख रहे हो, ये देख रहे हैं कि बाकी सबको तो बहुत मिल रहा है, मेरे पास इतना ही क्यों है, उनके पास इतना क्यों है, मेरे पास इतना ही क्यों है, ठीक है। तो उस दौरान वो जो चीज़ें सोच रहे थे वो उस दौरान कहीं ना कहीं यहाँ पर जस्टिस बताता है कि गलतियाँ जो उनकी थी, कि एक होता है ना कि इंसान उस चीज़ को रियलाइज़ करे कि उनके लोगों के पास है बट मेरे पास नहीं है। इसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि देखो कोई एक चीज़ होती है ना जो कि मान लीजिए कि सभी के पास नहीं हो सकती। जैसे कि मान लो IAS ऑफिसर है, ठीक है, वो एक पर्सन बनेगा जो पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है। सबके पास तो वो चीज़ होगी नहीं ना कि सब IAS ऑफिसर होंगे। सिंपल सी चीज़ है, मेहनत करो वहाँ तक पहुँचोगे, वैसे तो नहीं है। बट कुछ चीज़ें ऐसे जैसे खाना, ठीक है, सबके लिए है, पानी सबके लिए है, हवा सबके लिए है, तो जैसे प्यार वो भी सबके लिए है। लोग कहीं ना कहीं हर किसी को लाइफ में कोई ना कोई मिला होता है ज़रूर से, जो कि रिलेशनशिप में आए या एक दूसरे को लाइक करे। और ये तो आपके साथ रिलेशनशिप में रहे, तो इनका ये है, इन्होंने उसी मामले में देखा कि मेरे पास नहीं है
औरों के पास क्यों है? तो वहाँ पर ये देख रहे कि इनकी क्या गलतियाँ रही हैं जिसके कारण इनके पास चीज़ें नहीं है। मतलब इनको वो चीज़ दिखी कि मेरी ये गलतियाँ रही हैं जिसके कारण आज मेरे पास नहीं है कुछ भी। कल तक था बहुत कुछ लेकिन आज नहीं है। आज बाकी लोगों के पास है बट मेरे पास नहीं है। तो ये वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो अपनी गलतियों को देख पा रहे थे आज, या वो अपनी गलतियों को रियलाइज़ कर रहे थे। उनको फील हो रहा था कि मेरी गलतियों के कारण आज मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मेरी गलतियों के कारण आज मैं बिल्कुल अकेला या खाली हूँ। अकेलेपन की एनर्जी नहीं है, खाली हूँ, मेरे पास नहीं है उतना, ना प्यार है ना सपोर्ट है ना। एक अगर मैं पेंटिकल की तरफ जाऊँ तो मुझे ऐसा लग रहा है ये अपने करियर को लेकर के भी इसी तरीके से परेशान है कि लोगों को मिल रहा है बट मुझे नहीं मिल रहा, रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं मिल रहे। तो होता है ना कि डीप डाउन जा कर के सोचना, तो वो मुझे ये करते हुए दिख रहे हैं। डीप डाउन थिंकिंग दिखाई देती है, ठीक है, जहाँ ये अपनी गलतियों को देख रहे हैं। जस्टिस का कार्ड मुझे ये भी बताता है कि इस पर्सन ने कोई बड़ी गलती डेफिनेटली की है। जस्टिस का कार्ड यहाँ पर मुझे चीज़ क्लियरली बता रहा है कि इस रिलेशनशिप पे किसी एक के साथ बहुत गलत हुआ है कुछ। 6 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करे यूनिवर्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है मुझे। ओके, हायरोफेंट विद 6 ऑफ पेंटिकल। इनकी फैमिली मुझे एज अ थर्ड पर्सन दिखाई दे रही है। मैं क्यों थर्ड पर्सन बोल रही हूँ? क्योंकि इस फ्रेम में 3 लोग हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है अपनी फैमिली में बैलेंस करना चाहते हैं, आपको और फैमिली को बैलेंस करना चाहते हैं। मतलब हो सकता है आप दोनों के रिश्ते में फैमिली इश्यूज हो। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो ये सोच रहे हैं कि इस रिश्ते में मैं कैसे बैलेंस करूँ, कि ये जो है वो आपको भी पालें और फैमिली भी हैप्पी रहे। ना ये फैमिली को हर्ट करना चाहते, ना ये आपसे दूर जा पा रहे हैं। इनका ये है कि इनको आपके साथ रहना है, ठीक है, इनको आपके साथ रहना है। बट फैमिली इशू मुझे क्लियरली दिखाई देता है। उनको कहीं ना कहीं मालूम है, या तो ऑलरेडी आप फेस कर चुके हो दोनों फैमिली इश्यूज को, या फिर उनके मन में ये चीज़ है कि फैमिली को प्रॉब्लम होगी इस रिश्ते से। तो वो ये सोच रहे हैं कि कैसे ऐसा क्या किया जाए कि फैमिली भी मान जाए और मेरा पार्टनर पार्टनर तो सिंपल सी चीज़ है, उसको आपको तो उनका ये कि मैं मना लूँगा या मना लूँगी कैसे भी, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है फैमिली का। तो दोनों साइड बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं कि मैं कैसे बैलेंस करूं। अगर आप दोनों एक ऐसे रिश्ते में हो जहाँ ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है तो ये दोनों साइड बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके साइड भी और उधर साइड भी, ठीक है। ये भी दिख रहा है जिसके कारण ना कभी वो आपको वक्त देते कभी नहीं देते। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन भी हो सकता है आप दोनों के बीच में हो, ठीक है। जस्टिस को क्लैरिफाई करे यूनिवर्स, जस्टिस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? जस्टिस यहाँ है, अगेन जस्टिस है, यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स है। ये बहुत ही बुरी तरीके से एक स्टक एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर इस चीज़ को आज फील कर रहे हैं कि इनसे इतनी बड़ी बड़ी गलतियां हुई हैं जिनका ये पश्चाताप नहीं कर सकते हैं। इनको ऐसा लगता है, ये घुट रहे हैं, इनकी जो गलतियां इनको दिख रही है ना, वहाँ पर इनको कोई रास्ता ये नहीं दिख रहा कि मैं अपनी इन गलतियों को आखिर सुधारूँ कैसे। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो मुझे दिखाई देती है यहाँ पर वो ये कि इनका कार्मिक टाइम भी अभी चल रहा है। ये बहुत बुरी तरीके से अपनी लाइफ में स्टक है। इट मीन्स अभी ना इनका कार्मिक टाइम है, इनका कोई काम नहीं बन रहा, सब काम बिगड़ रहे हैं, सारे काम अपोजिट जा रहे हैं, इनके उल्टे हो रहे हैं, विपरीत हो रहे हैं। मतलब इनका कोई भी काम अच्छे से हो नहीं पा रहा और ये पर्सन मेंटली भी पीस में नहीं है, क्योंकि ये 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, हेल्पलेस एनर्जी है। ओके, सॉरी गाइस। सो ये मुझे यहाँ पर ऐसी एक स्टक एनर्जी मुझे इनकी दिखाई दे रही है, ठीक है। एक कार्मिक टाइम डेफिनेटली मैं इनका देख पा रही हूँ।
मुझे ये किसी तरीके के लीगल इशू में भी अटके हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है ये किसी लीगल इशू में भी फंसे हुए हैं, कोई ना कोई लीगल इशू है, या ये खुद ही लॉयर है, तो ऐसे किसी इशू में भी फंसे। जैसे अगर ये लॉयर है तो इनके पास कोई केस है जिसको ये क्लियर करना चाहते लेकिन हो नहीं पा रहा, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या ये खुद किसी लीगल इशू में फंस गए हैं। तो ऐसा भी मुझे कुछ दिख रहा है। टावर को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, टावर यहाँ पर क्यों है? टावर को यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है। देखिए यहाँ पर ना टावर के साथ नाइट ऑफ सोर्ड्स बता रहा है, यहाँ पर ना ये एनर्जी नहीं बन रही है गाइस कि इनकी लाइफ में टावर मोमेंट्स चल रहे हैं या इनकी लाइफ में सब कुछ बिखर गया है। मैं इतना कहूँगी कि अभी ना इनकी लाइफ का ऐसा चल रहा है कि इनका कोई काम नहीं बन रहा, ठीक है? बिखरा कुछ नहीं है लेकिन इनका काम नहीं बन रहा, ओके? इनको प्रॉब्लम्स आ रही है, इश्यूज आ रहे हैं, दिक्कत आ रहे हैं। एक के दो रुपए लग रहे हैं, मतलब कि जहाँ 100 रुपये में काम हो रहा है वहाँ 200 रुपये लगाने पड़ रहे हैं, ठीक है? तो ये चीज़ हो रही है। बट यहाँ पर टावर के साथ नाइट ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है, एक रियलाइजेशन को बता रहा है। रियलाइजेशन कि इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ना बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में इस रिश्ते को ख़राब कर दिया। मतलब ये फील कर पा रहे हैं कि आपके साथ जो रिश्ते में ट्रस्ट इशू आया, जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, कहीं ना कहीं इनकी जल्दबाजी के कारण हुई। ऐसा ये महसूस कर रहे हैं कि मेरी जल्दबाजी के कारण जो है ये रिश्ता बिखर गया, या ये रिश्ते में इतने ज़्यादा इश्यूज, इतने ज़्यादा प्रॉब्लम आ गए। तो यहाँ पर ये चीज़ मुझे ये सोचते हुए दिख रहे हैं, जो कि इनको बहुत ज़्यादा बेचैन कर रही है, क्योंकि इनको ना अब इस रिश्ते में जो भी चीज़ें बिगड़ी है ना, उसको लेकर के ये अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मान रहा है। जो इंसान कभी अपनी गलती को नहीं मान रहा था, वो इंसान का ऐसा हो रहा है कि यार मैंने यहाँ गलत किया। मतलब वो इस चीज़ को फील कर रहे कि हाँ मैं यहाँ पर गलत था, मैंने ये चीज़ गलत की। तो उस चीज़ को ये फील करते हुए मुझे दिख रहे हैं। 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, 2 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। 2 ऑफ कप्स को यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है। ये बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपके लिए और ज़िद्दी भी बहुत ज़्यादा है, पसंद करते हैं आपसे, प्यार भी करते हैं, मुझे दिखाई दे रहा है। बट मुझे एक पैशनेट एनर्जी दिख रही है, ठीक है? क्योंकि 2 ऑफ कप्स के साथ निकल करके आया है। इस रिश्ते की अहमियत उनको महसूस हो रही है, अभी वो महसूस कर पा रहे हैं कि आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट थे, और उनको बहुत सोच समझ करके डिसीजंस लेने थे, या बहुत सोच समझ करके एक्शंस लेने चाहिए थे, ऐसा ये अभी महसूस कर रहे हैं, ठीक है? और ये कहीं ना कहीं रिकन्सिलेशन चाहते हैं, जो कि मुझे क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि वहाँ पर 2 ऑफ कप्स है, ओके? ये भी समझ गए हैं कि इनका जो एग्रेसिव नेचर है, जो इनका गुस्से वाला नेचर है, उसको कोई और नहीं संभाल सकता। ये इस चीज़ को भी समझ चुके हैं। इनको ऐसा लगता है कि उसको, इनका जो भी बिहेवियर है, जो भी इनका नेचर है, उसको सिर्फ और सिर्फ आप ही संभाल सकते हो। आपके अलावा कोई और उस बिहेवियर को हैंडल नहीं कर सकता। इनको ये भी लगता है अगर ये खुश रहेंगे तो आप ही के साथ रहेंगे, अगर ये बैलेंस कर पाएंगे तो सिर्फ आपके साथ कर पाएंगे, ऐसा उनको लग रहा है। उनको लग रहा है कि कोई और, किसी और के साथ तो इनकी 4 दिन से ज़्यादा नहीं चलेगी, क्योंकि कोई इनको नहीं संभाल सकता जैसे आप इनको संभालते हो, ठीक है? द सन एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, सन एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। सन को यहाँ पर स्टार क्लैरिफाई कर रहा है, ओके? आपके पार्टनर विश कर रहे हैं कि अब चीज़ें इनके फेवर में हो और पॉजिटिव हो, ठीक है? तो वो आपको बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं, और वो आपके लिए विश भी कर रहे हैं कि चीज़ें पॉजिटिव हो, चीज़ें क्लियर हो, क्योंकि यहाँ पर सन की एनर्जी है जो कि पॉजिटिव एनर्जी, क्लियरिटी को बताती है। तो ये चाहते हैं कि अब चीज़ें सुधर जाएं, चीज़ें बदल जाएं और पॉजिटिव वे से चेंजेस आ जाएं। इस चीज़ की विश कर रहे हैं, इस चीज़ की कामना कर रहे हैं, ठीक है?
इनको कहीं ना कहीं ये भी महसूस हुआ है कि ये आप ही के साथ खुश रह सकते हैं, आपके अलावा किसी और के साथ खुश नहीं रह सकते। एक होता है ना, इंसान अपनी फीलिंग्स को पहचानता ही नहीं है कि यार मुझे क्या चाहिए आखिर लाइफ में। ऐसा लग रहा है कि अभी अपनी फीलिंग्स को पहचान रहे कि मुझे एग्जैक्टली चाहिए क्या, मुझे चाहिए कौन, किसके साथ मैं खुश रह पाऊंगा या किसके साथ मैं खुश रह पाऊंगी। तो ये उस चीज़ को देख पा रहे हैं कि मुझे किसके साथ रह करके खुशी मिलेगी। ओके, द मून को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, द मून एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज बताएं। मून को एस ऑफ पेंटिकल क्लैरिफाई कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होकर अब एक स्टेबिलिटी आ जाए इस रिश्ते में, ठीक है। वो एक स्टेबिलिटी को वो देखना चाहते हैं। आपके पार्टनर आज ये भी सोच रहे हैं कि जितनी ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, दूरियां आ गई हैं, बहुत ब्लेम गेम हो गया है, बहुत कुछ डार्क हो चुका है, अंधेरा हो चुका है, कहीं से कोई रास्ता नहीं दिख रहा, कैसे स्टेबिलिटी आएगी ये उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रहा है। वो चाहते हैं स्टेबिलिटी आ जाए, बट कैसे हो पाएंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स कैसे दूर होंगी, ये उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो ऐसा मुझे इनकी करंट एनर्जीज में दिख रहा है। ओके, सो मैं ये एनर्जीज देख पा रही हूँ गाइस। मैं एक छोटी रीडिंग करूँगी आज, ठीक है। थोड़ी मेरी तबीयत ठीक होगी तो फिर मैं बड़ी रीडिंग्स करूँगी, डिटेल फुल। बट अभी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, खांसी भी है, खांसी भी एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। सो मैं छोटी रीडिंग कर रही हूँ, जैसे मेरी तबीयत ठीक होगी मैं बड़ी रीडिंग्स करूँगी, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।